बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 13 जुलाई है, सोमवार, और दोपहर का वक्त है। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान का ख़िताब है जो उन्होंने शायद कसूर में किया। बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। उस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी मौलाना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन जो मौलाना ने कहा है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस पर गौर करना चाहिए। अगर उस पर गौर नहीं करेंगे तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनका हम हमेशा जिक्र करते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन लेकर नहीं आएंगे। कश्मीर की भी आपको अपडेट देंगे, जिसमें आज बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनकर अपने बस्ते पकड़कर एहतजाज किया है। बहुत बड़ा एहतजाज, अनप्रेसिडेंटेड। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, पूरी कौम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ है। अल्लाह पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको अकल दे और वो कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। अच्छा जी, आज जजेस का इंटरव्यू होगा और वो जो 7 मेंबर कमेटी जो जजेस का इंटरव्यू लेगी, उसकी जो कंपोजिशन है, ये उसके आप नाम देख लें। ये कुछ लोग हमारे दोस्त हैं उनमें जो बतौर वकील भी पेश होते हैं, लेकिन फिर साथ में उन जजेस के बैठ के जजेस का इंटरव्यू भी करते हैं, अपने क्लाइंट्स को रिलीफ भी दिलवाते हैं। आज मोनाल रेस्टोरेंट का फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला, तो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला उन्होंने रद्द किया और वापस ले लिया और ये एक फ़ैसला दिया। बहरहाल मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, इसलिए कि ये दोस्त सारे खफा हैं मुझसे तो ख़ास तौर पर, लेकिन मैं क्या करूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या ये नहीं है कि आप एक जज के सामने मुकदमा पेश कर रहे हैं, फिर उसके साथ बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हैं? मैं इसको कैसे सपोर्ट कर दूँ? महज़ब मुआशरों में ताल्लुक़ अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे, बट यू कैन नॉट सपोर्ट इट। ये निज़ाम को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। ये जनाब आपके वो सामने है इसका। अच्छा, अब जनाब नवाज़ शरीफ साहब गए हैं अपने भाई के साथ जहाज़ में बैठकर कतर, अफसोस करने के लिए। एक तो ज़रा देखें इनकी चढ़नियाँ, कोई पता लगता है कि इनके दिल को कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही हुकूमत जाएगी, अपोजिशन में जाएंगे, दिल पकड़ के बैठ जाएंगे, लंदन चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए। लेकिन इधर देखें। और फिर आप बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो इनके पीछे पीछे, जब कतर में उतरे हैं तो भी नवाज़ शरीफ आगे। क्या ये प्रोटोकॉल है? क्या मैसेज दे रहे हैं? ये पाकिस्तान किसी की जागीर है? वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ है तो आगे तो उनको होना चाहिए था ना, भले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ को आगे कर दिया। वो उनका क्या काम है? ये क्यों 25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गैरत का, उनकी इज्जत का, कि क्या यहाँ पर ये सब जो लोग कीड़े मकोड़े हैं? वैसे तो हम हैं ही कीड़े मकोड़े, लेकिन ये इस लेवल पे तो ख्वारी ना करवाएं। बहरहाल ये आज के मौज़ूआत हैं और इस पर सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान। मैं मौलाना फजलुर रहमान की ये तकरीर का कुछ हिस्सा है, ये आप सुन लें। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तो इसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कह रहे हैं कि केपीके में रात को जब सूरज गरूब होता है तो पुलिस थानों में बंद हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। और बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है कि पहले तो बलोच इलाके में रेट नहीं थी, अब जो पश्तूनों का इलाका है वो भी खून में नहाया हुआ है। मौलाना ने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने फ़ौज से कहा है कि आप अपने दायरे में रहकर काम करें, आप जो आपका एक आइनी दायरा है, किरदार है, आप उससे बाहर निकल के सब कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, वर्दी उतारें और इलेक्शन लड़ें, अगर आपको इतना ही सियासत का शौक़ है। जो इसका मतलब ये है कि जो भी DGISPR ये कहते रहे कि फ़ौज पॉलिटिक्स में मुलव्वस नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान ने आज उसको, उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप वर्दी उतारें, इलेक्शन लड़ें, फिर आपको पता चले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा है वर्दी उतारें, ये तो वैसे ही बात की है, दर हकीकत वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि आप आएँ और आप वर्दी के साथ सदर बन जाएं, जिस तरह जनरल CC ने किया था। अब ये मुख्तलिफ लोग इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं। अच्छा, अब उन्होंने KPK की हुकूमत को बुरा भला, उन्होंने कहा कि कोई हुकूमत नहीं है मेरे सूबे में। इसको PTI के लोग जो हैं वो इस तरीके से इसकी तशरीह कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि आप सोहेल अफरीदी की हुकूमत को हटाएं और गवर्नर रूल कायम करें और मुझे और ये मेरी पार्टी को वहाँ पर हुकूमत दें। ये एक
شہباز گل صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ اختیار کر یہ انہوں نے اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی ہے. لیکن اپنی تقریر میں مولانا نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے, جس میں انہوں نے مذاکرات پر بات کہی ہے اور کہا ہے کہ یہ بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں. تو یہ ان کی جو تقریر ہے وہ بڑی ایک بھلے اس میں کچھ ان کے مفادات ہوں گے, لوگوں کا یہ سوال بالکل بجا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں, بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بلاول بھٹو نے کہا آپ اس گورنمنٹ میں بھی آ جائیں, تو آپ اگر ان پر تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے حکومت میں اور الیکشن ان کے ساتھ آپ مل کے کر رہے ہیں اور پھر بلوچ اور کے پی کے کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی حکومت نہیں, تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ سندھ کے اندر بھی تو یہی صورتحال ہے, وہاں پر بھی کچے کے ڈاکو ہیں, لوگوں کی زندگیاں تنگ ہیں, وہاں پر اس حکومت کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں بات کی. لیکن بہرحال جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ بڑی سنگین باتیں ہیں. انہوں نے تو ایک اور بات بھی فوج کے حوالے سے کہی ہے, جس میں انہوں نے علامہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ فوج تنخواہ لیتی ہے پاکستان کی حفاظت کی, تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی تلخ بات انہوں نے کہی ہے, کیونکہ بہرحال کوئی جو نوکری ہوتی ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے کوئی تنخواہ تو نہیں ہوتی, یہ اسپیشل یہ جذبوں کی بات ہے اور یہ حب الوطنی کی بات ہے, اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے اگر ایک نوجوان آتا ہے تو ظاہر ہے تنخواہ تو اس کو ملنی ہے, لیکن اصل اس کا جذبہ ہے. تو اس کی جو بات ہے وہ اس کو آپ پیسوں میں نہیں تول سکتے. لیکن پھر یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کوئی پالیٹکس شروع کر دے اور اگر جو عوامی نمائندے جو ہیں ان کو جو جیتے ہوئے ہوں ان کو اتار کے آپ جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیں, تو پھر بات تو تنقید تو ہوگی اس ایکٹ پر, اسے آپ بچ نہیں سکتے. تو یہ اگر اس کو ساری چیز کو, ساری کنٹیکسٹ کو, صورتحال کو ملا کے دیکھیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت ساری باتیں اگر نہ کہتے مولانا فضل الرحمان تو اچھا تھا, لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان پر انتہائی سنجیدہ غور ضروری ہے. کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے, وہاں پر آج بچوں نے بستے اور یونیفارم پہن کر احتجاج کیا, کبھی ایسا احتجاج نہیں ہوا. اور دیکھیں یہ مستقبل کی قیادت ہے ہماری کشمیر کی, تو اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں بستوں کے ساتھ اور اسکول آئے ہیں اس طرح سے نکل کے, اور وہاں پر پچھلے 40-42 دنوں سے جو ایک ہنگامہ آرائی ہے اور لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور ان کو آگے سے جس طریقے سے نپٹا جا رہا ہے, یہ کیا ہم میسیج دے رہے ہیں اور کیا یہ سب ہوگا. بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کی آپ کو اپڈیٹ دے دیں. ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ کویت میں جو بیسز تھے امریکہ کے 2, ان کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا, اور اس میں ایک تو جو پیٹریاٹ میزائل بیٹری ہے وہ انہوں نے تباہ کی ہے, پھر انہوں نے FPS ریڈار سسٹم وہ کہتے ہیں ہم نے تباہ کیا ہے, اور فیول ٹینک جو ہیں وہ بھی ہم نے تباہ کی ہے. بحرین پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ حملہ کیا ہے. تو جنگ جو ہے وہ شدت پکڑ رہی ہے, اور جو ضمانت دینے والے تھے, جو صلح کروانے والے تھے, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. تو بہرحال ابھی تک کی یہ تازہ ترین ہے. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.